तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम वॉरियर राम में। और दोस्तों हम आ चुके हैं एक और नया वीडियो सेशन लेके आपके सामने मैं प्रस्तुत हूं। और दोस्तों आप देख सकते हो कि एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026, इसमें हम टॉप 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, टॉप 20 एमसीक्यू जो भी आरडब्ल्यूए की हमारी जीएस निधि पुस्तक है ना, उससे मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, नवीन सर बोलते हैं कि PYQ क्वेश्चन आपको करना चाहिए, जीएस हो या फिर मैथ हो या रीजनिंग हो, कोई भी हो, या फिर हिंदी हो, तो आप PYQ क्वेश्चन करोगे तो वहाँ से ही आपके क्वेश्चन फंसते हैं। तो भाई मैंने PYQ उठाए हैं जो आपके 2023 के हैं। ठीक है, 2023 के PYQ क्वेश्चन उठाए हैं, आप देख लेना। आपके सामने मैं बिल्कुल रियल दिखाऊंगा। और ये फाइनल हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका पार्ट 2 है। ये क्वेश्चन, ये 20 प्रश्न ही काफ़ी हैं। ठीक है, ये हमारी सीरीज है। तो आइए हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। और भाई शुरू से अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आप शुरू से अंत तक नहीं देखते और फिर बाद में बोलते हो कि क्वेश्चन फंसते ही नहीं, स्किप करते हो तो वही क्वेश्चन फंस जाते हैं भाई। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देख लेना वीडियो। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। और भाई दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना एक बार। तो हमारा पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है भाई हमारा कि मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन डैश में किया गया था। तो यानी खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर किया गया था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी आंसर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भाई कोलकाता में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का यानी गठन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था 1919 में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आज का प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा कि प्रश्न नंबर दूसरा है भाई हमारा कि डैश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो पानीपत के कौन से युद्ध में यानी बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी इसका डी बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी, यानी 1526 में बाबर और हेमू के बीच में, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में वो होता है, युद्ध होता है। और सेकंड किसके युद्ध में होता है? 1556 में। तो बाबर और यानी अकबर और हेमू के बीच में होता है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो इसका हमारा डी ऑप्शन 1526 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो ये देख सकते हो भाई 8 फरवरी 2023 में आया था। तो इन्होंने की थी, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन, इसका भी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने किसकी की थी भाई हत्या? इन्होंने की थी, सॉरी एक मिनट भाई, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, माइकल ओ डायर की थी हत्या। ठीक है, उधम सिंह ने। कहाँ पर? तो इंग्लैंड में ये खुद गए थे, क्योंकि इन्होंने ये माइकल ओ डायर है ना, इसने अपने नेताओं को आर्डर दिया 1919 में। और वो काल वैसाखी है ना, वो पंजाब में यानी भर्ती है, अमृतसर के पंजाब में वो भर्ती है। तो काल वैसाखी के दिन इन्होंने 1600 फायर किए थे, जिसमें काफ़ी लोगों का यानी हत्या भी हो यानी मृत्यु हो गई थी। तो ये उधम सिंह यानी खड़े होकर देखते देखते रहा, क्योंकि ये छोटा था उस टाइम पे। और जैसे ही बड़ा हुआ ये माइकल ओडायर को यानी इंग्लैंड में गया था मारने के लिए भाई। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थ यात्री हवेनसांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? तो वो कौन सा व्यक्ति है जो 50 वर्ष बाद आया था? आइए इसका भी हम सही आंसर देख लेते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ये था तासंग हाय। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका भी बराबर आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देख सकते हैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा विशु एक डैश पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विशु का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी हिंदू हिंदू शब्द इसका बिल्कुल यानी भी हिंदू पर्व बराबर हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 यानी आज का 639, एक मिनट, हाँ, तो ये हमारा 4 और 1 5 6, तो यानी हमारे 6वां नंबर का क्वेश्चन है। एक मिनट भाई, 6वें नंबर का क्वेश्चन है कि
कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कौटिल्य चाणक्य ने, जो कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी भाई ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। तो इंडिका किसने लिखी थी भाई? ये आप कमेंट में मेरे को जरूर बताना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 7वें नंबर का आज का। ठीक है, तो क्वेश्चन 7वां है कि वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास के में उद्धृत किया था? तो इसके कौन है जिन्होंने ये वंदे मातरम अपने उपन्यास में लिखा गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी वीर सिंह सलंगवाकर। ठीक है, सलगावंकर। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 8वें नंबर का आज का। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशासित या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि कालिदास इसका सही आंसर माना गया है। ओके, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9वें नंबर का है भाई। तो ये आ चुका है हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की कांटों और जालाओं यानी स्लैश एंड बर्न विधि अपनाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं पढ़ के बता देता हूँ, सी ऑप्शन इसका सही है। मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 10वें नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर है 10वां कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है भारत एशिया के किस भाग में है? तो ये है दक्षिण एशिया में, यानी इसका भी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा कि भारत में अंतस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग डैश किमी लंबा है? तो यानी ये जलमार्ग नौ संचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 14,500 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 12वें नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? तो कौन सा राज्य है जो ड्रिप सिंचाई तंत्र उपयोग करता है? बांस ड्रिप सिंचाई यंत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मेघालय राज्य है जो बांस ड्रिप की तंत्र का उपयोग करता है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 13वें नंबर का। और भाई ये हमारे पूरे PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी मैं आपको कल देखता हूँ, आपको स्टैटिक की आपकी क्लास करवा दूंगा। ठीक है, स्टैटिक जी के उसकी क्लास करवा दूंगा। ओके भाई, तो प्रश्न नंबर 13 है कि विशाखापट्टनम डैश स्थल रुद्र और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है ये? विशाखापट्टनम बहुत गहरा बंदरगाह है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 14वें नंबर का। क्वेश्चन 14 है कि निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? तो सौर मंडल का कौन सा बाह्य ग्रह है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका भी सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी शनि बाह्य ग्रह है और बाकी सब अंत ग्रह हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका भी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, यानी मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह डैश को मनाई जाती है, यानी ये कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मनाई जाती है भाई 14 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 15वें नंबर का, सॉरी 15 हो गया है, 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। इसके भाई दो ऑप्शन मैंने ही राइट कर दिए क्योंकि दूसरे पेज में था वो। ठीक है ऑप्शन, इसलिए मैंने ही इसी पेज में जगह दिखी तो मैंने इसी पेज में राइट कर दिए। तो क्वेश्चन 16 है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित सूची में से एक 52 ग्रह की पहचान करें। तो एक 52 ग्रह कौन सा है जिसे हम बौना कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बौना ग्रह हम किसको कहते हैं? ये कहते हैं प्लूटो को। तो बी ऑप्शन में इसका सही आंसर दिया हुआ है। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 हो गए थे, सॉरी 16 हो गए थे, तो यह हमारा 17वें नंबर का क्वेश्चन आ चुका है भाई, क्योंकि इसमें सीरीज गलत है, क्योंकि मैंने दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन उठाए, एक ही टॉपिक के नहीं लिए। जैसे कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्यशास्त्र हो गया, और अपना प्रकाश यानी ये इसको क्या बोलते हैं, सौरमंडल हो गया, यानी सभी मिक्स में मैंने इकोनॉमिक्स हो गया, सभी मिक्स क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है भाई, इसलिए उसका ये सीरीज अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो देख सकते हो भाई, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप बता सकते हो इसका आंसर क्या है। तो किसको शक्तियां प्राप्त नहीं है भाई? राज्यसभा और लोकसभा को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका भी सही आंसर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है? तो ये संसद है। चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन कौन करता है? तो ये संसद करता है। ओके, तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और भाई नवीन सर बोलते हैं कि आपको PYQ क्वेश्चन करने ही चाहिए। मैं नवीन सर ही नहीं बोलते भाई, सभी सर बोलते हैं। आप देख लेना भाई, कोई भी सर को देखना कि आप PYQ क्वेश्चन उठाओ और उसको यानी रट्टा मारो या कुछ भी करो, आप PYQ क्वेश्चन करो तो करो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए 2023 के जो भी हैं PYQ क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको अपडेट वाले क्वेश्चन नहीं लाया। तो ये प्रश्न है हमारा 19वां कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के लिए। ओके, क्योंकि राज्यसभा का जो भी है वो उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 20वें नंबर का कि संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। यानी संसद का सदन कौन कौन से हैं, यानी देखो इसने क्या बोला है कि निचले सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा। तो निचले सदस्य में यानी लोकसभा में कितने सदस्य अधिकतम संख्या होती है। तो इसका हम सही आंसर क्या बोलेंगे भाई? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी 552 लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर क्या है? तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर है हमारा 21वां। क्वेश्चन 21 है कि संसद डैश से मिलकर बनाती है। संसद डैश से मिलकर बनाती है, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर बताओ भाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें देख सकते हो आप राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा भी होता है और लोकसभा भी होता है। ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन में ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 12वें नंबर का। क्वेश्चन 12 है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें दिया है कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है भाई, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा कितना? 23वां है। क्वेश्चन 23वां है कि भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद हैं। तो कितने अनुच्छेद हैं मूल संविधान में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें है 395 यानी आर्टिकल है। ठीक है, यानी अनुच्छेद कितने हैं? 395। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 24वां कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत
अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ये कहा गया है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में कहा हुआ है, इसका वर्णन है, ठीक है, यानी इंडिया राज्यों का संघ है, तो अनुच्छेद 1 में इसका सही आंसर दिया है। ओके, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 25वां कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित डैश अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान के समानता के अधिकार संबंधित अनुच्छेद है, कौन सा है समानता के अधिकार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका भी सही आंसर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 5 अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद 5 है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26वां, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। तो 17वां अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ये है अस्पृश्यता से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, तो भाई हमारे ये हो चुके हैं आज के टोटल 27 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो भाई उम्मीद करूंगा कि आपको ये हमारे क्वेश्चन की सीरीज यानी अच्छी लगी होगी, क्योंकि भाई ऐसे ही आपको अगर क्वेश्चन अगर चाहिए तो उसके लिए भाई आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप भाई एक लाइक कर देना मेरे को, ओके, और एक छोटा सा आप शेयर मेरी कर देना, यानी मेरी एक छोटी सी हेल्प कर देना, शेयर कर देना भाई, ठीक है, क्योंकि ये शेयर करोगे भाई, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा यानी मेरे यानी भाई लोग जुड़ेंगे, ठीक है। तो आप शेयर जरूर कर देना, और भाई कमेंट के माध्यम से मेरे को एक ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बता देना, क्योंकि भाई आपके लिए देख सकते हो अभी कितना बजा है, अभी मैं बता देता हूँ आपको, देखो 11:12 हो गए। तो भाई इतनी रात में आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो भाई आप एक लाइक तो कर सकते हो, ठीक है, और एक शेयर कर देना अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए, ठीक है भाई, और बताना आपको ये क्लास कैसी लग रही है, और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताओ, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।